हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाइनिंग वाली पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पर हमने इस फैब्रिक में से कुर्ती की लाइनिंग भी अलग करनी है और इसी से पैंट बनानी है। और ये जो दूसरा फैब्रिक है ये हमारा पैंट की लाइनिंग के लिए है और ये 2 मीटर का है। तो इसे देखिए मैंने लंबाई में एक फ़ोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर हमने देखिए इस पीस को इस तरीके से रखा है और अच्छे से किनारी मिलाकर फोल्ड करके हमने इसको सेट कर लेना है। अब हमने ऊपर आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर मार्क कर लेना है और 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच टेप को ऊपर निकाल के रखना है और जो हाफ इंच मार्क किया है उसी के ऊपर हमने 1 इंच को रखना है। नीचे हमने लेंथ जो रेडी लेंथ है हमारी पैंट की उतनी मार्क करनी है, तो 37 हमारी रेडी लेंथ है, वहाँ पर हमने मार्क कर लिया। और देखिए टेप को हमने इस लाइनिंग के ऊपर जो हमने लाइन मार्क की है इसी के ऊपर रखना है 1 इंच पर। अब हमने हिप का 4 + 2 इंच लेना है। तो हिप है हमारी यहाँ पर 42 इंचेस और 42 को 4 से डिवाइड किया 10.5 आएगा और 10.5 में 2 इंच ऐड कर लिया, तो 12.5 इंच पर हमने नीचे मार्क कर लिया। अब हमने ये कर्व वाली स्केल लेनी है और यहाँ पर हमने इस तरीके से एक मार्क कर लेना है। करीब आधा इंच का मार्जिन छोड़कर हमने इस तरीके से तिरछा मार्क करना है। अब हमने 1 इंच टेप को ऊपर निकाल के रखना है। 12.5 इंच पर हमने मार्क किया। इस साइड भी हमने 12.5 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से सीधा आगे जो हमने मार्किंग की है देखिए पीछे, वहाँ पर हमने टेप रखना है 12.5 इंच पर और आगे 12.5 इंच मार्क करना है। इससे आगे हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। 2 इंच या 3 इंच जितना भी आपको लूज़ चाहिए आसन उसके हिसाब से आप लेंगे। तो मैंने 2 इंच और ले लिया, तो टोटल लाइन हमने 14.5 इंच की ले ली है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 14.5 इंच ली है इस वाले मार्क तक जो हमने साइड में मार्क किया है। इसका सेंटर पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 7.25 इंच, 14.5 का हाफ आएगा, देखिए इस तरीके से 7.25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हमने इस मार्क के ऊपर टेप को रखना है और बिल्कुल किनारे तक हमने मेज़र करना है। तो देखिए किनारे तक हमने चेक किया है, तो ये 7.5 इंच हमारे पास आ रहा है। तो ऊपर से भी हमने 7.5 इंच पर मार्क करना है। बिल्कुल किनारे से हमने चेक करना है, किनारी वाली साइड से। यहाँ पर भी हमने 7.5 इंच पर मार्क करना है और नीचे हमने बॉटम की साइड में भी 7.5 इंच पर यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर पूरी मार्किंग कर ली है और इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना लेंगे और ये होगी हमारी क्रीज़ की लाइन। जो पैंट में क्रीज़ बनती है वो वाली लाइन ये हमारी बन गई है। अब नीचे हमने 37 इंच पर जो मार्क किया था इसको भी हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। अब हमने देखिए जो क्रीज़ वाली लाइन है वहाँ पर हमने बॉटम की मार्किंग करनी है वहीं से। तो टोटल बॉटम हमारी 13 इंच की है, 13 का हाफ़ लेंगे हम तो 6.5 इंच आएगा और 6.5 का भी हाफ़ करेंगे हम तो यहाँ पर 3.25 इंच आएगा। तो जो क्रीज़ वाली लाइन है वहाँ पर हमने टेप को रखना है ऐसे 3.25 इंच पर। एक मार्क हमने इस साइड करना है और एक मार्क हमने आगे 6.5 इंच पर करना है। तो इस तरीके से हमारी ये 6.5 इंच की बॉटम रेडी हो जाएगी। अब हमने देखिए नीचे जो पॉइंट मार्क किया है और ऊपर जो आसन वाला किया है उसको इस तरीके से शेप वाली स्केल से हमने इस तरीके से मैच करना है। और दूसरी साइड देखिए हमने 1 इंच उस साइड से थोड़ा सा डाउन किया है और इस तरीके से हमने नीचे वाले पॉइंट को ऊपर तक हमने मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पैंट की मार्किंग हो गई है। अब हमने ऊपर आसन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमने 12.5 इंच पर ऊपर भी मार्क किया था और नीचे भी, इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हमने शेप डाल लेनी है आसन की। तो इस तरीके से थोड़ी उठी हुई, मतलब गहरी शेप हमने नहीं डालनी, उठी हुई शेप डालनी है। गहरी शेप डालेंगे तो यहाँ पर आसन में खिंचाव आएगा। अब देखिए इधर वाली कटिंग हमने अभी नहीं करनी, यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है और नीचे से भी इस तरीके से। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। और अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमने कपड़ा पलट कर रख लिया है। यहाँ हमने ऊपर 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना लेनी है और अब फ्रंट पीस को हमने यहाँ पर सेट करना है। तो जो लाइन हमने अभी मार्क की है बिल्कुल उस लाइन के साथ ही हमने इस पीस को इस तरीके से मिलाकर रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मीटर का ही कपड़ा था, ये लाइनिंग थी, तो बिल्कुल हमारी इसके साथ इस तरीके से सेट आ रही है और यहाँ पर मिलाकर रख लेंगे। और अब हमने ऊपर से बैक वाला पार्ट 2 इंच 2.5 इंच बढ़ाकर काटना है। तो ऊपर हमने सीधी लाइन डाल लेनी है। तो आसन के पास से हमने देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ऊपर करनी है और इसे आगे की साइड भी बढ़ा लेना है। आगे से हमने 2 इंच आसन की साइड से बढ़ाना है और 1.5 इंच हमने नीचे की साइड से बढ़ाना है।
इस तरीके से। तो बैक वाला पार्ट हमारा इस तरीके से थोड़ा बढ़कर कटेगा और इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप डाल लेनी है। अब हमने यहाँ पर देखिए आसन की लाइन भी मार्क कर लेनी है और ऊपर से हमने इसको तिरछा मिला लेना है। तो देखिए बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है, मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है साइड का, इससे अभी हम नहीं कट करेंगे क्योंकि हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर भी इसको अभी कट करना है। तो लीजिए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की ही कटिंग हो गई है। इसे फोल्ड करके हम साइड रख लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक ले लिया है और इसे भी देखिए किनारी से किनारी मिलाकर इस तरीके से एक फोल्ड में हम रखेंगे और अच्छे से बिछाकर हम यहाँ पर रख लेंगे। देखिए कपड़ा हमने बिछाकर रख लिया है और किनारी वाली साइड हमारी साइड है। अब हमने इसके ऊपर फ्रंट पीस को रखना है और सेम कटिंग कर लेनी है। बस हमने बॉटम से इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ानी है क्योंकि लाइनिंग के ऊपर हमने एक्चुअल लेंथ रखी थी और मेन फैब्रिक के ऊपर हमने जितना भी फोल्ड करना है नीचे से उतनी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग को छोटा फोल्ड करना है थोड़ा, तो इस वजह से हमने जितनी हमारी पैंट की रेडी लेंथ थी उतनी ली थी। अब हमने नीचे से देखिए 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जितनी भी हमारी ये लाइनिंग है उससे 3 इंच हमने नीचे मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है और इस लाइन को यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स देखिए मिला लिए हैं, स्ट्रेट कर लिए हैं और ये जो हमारी बॉटम वाली मार्किंग थी इसे भी हम नीचे तक मिला लेंगे और बाकी कटिंग हमने सेम कर लेनी है। तो ये देखिए सारे ही पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लिए हैं नीचे तक। तो इस तरीके से बॉटम हमारी 6.5 इंच की आएगी। इसे भी हमने चेक कर लेना है और पिन अप कर लेंगे हम 2-4 जगह से और उसके बाद कटिंग कर लेंगे ताकि ये कपड़ा बिल्कुल भी कोई भी पीस छोटा बड़ा कट ना हो। इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। चाहे तो आप मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा भी कट कर सकते हैं और अटैच करने के बाद फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट पीसेस की यहाँ पर कटिंग हो गई है। बाकी पीस हमने पलट कर रख लिया है। अब यहाँ पर भी हमने किनारी से किनारी मिलाकर अच्छे से कपड़े को सेट करके रख लेना है और इसके ऊपर हमने बैक वाला पार्ट जो हमने लाइनिंग का कट किया था उसे सेट करेंगे। किनारी से किनारी मिलाकर हमने सेट करना है और इसे भी हमने बॉटम की साइड से 3 इंच बढ़ा लेना है नीचे एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए। तो नीचे की साइड से हमने जैसे फ्रंट में 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था वैसे ही बैक में भी 3 इंच ले लेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हमने यहाँ पर पिन अप ज़रूर कर लेना है ताकि कोई भी कपड़ा स्लिप ना हो क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी फैब्रिक है मेन वाला। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक पीस दोनों की ही कटिंग हो गई है। अब हमने इन दोनों को अच्छे से मिलाकर रखना है और अच्छे से सेट करने के बाद हमने देखिए साइड से इसको कट करना है और पिन अप कर लेना है। चारों ही पीसेस को हमने अच्छे से सेट करके यहाँ पर पिन अप कर लेना है और उसके बाद कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है और अब हमने इनको अलग कर लेना है और अब मैं इनकी स्टिचिंग आपको बताऊंगी। तो पिन्स हम हटा लेंगे सारी और उसके बाद हमने फ्रंट के पीसेस लेने हैं और यहाँ पर रॉन्ग साइड की हमने मार्किंग ज़रूर कर लेनी है। अब हमने एक पीस लेना है मेन फैब्रिक का और इसे बिछा लेना है। दूसरा पीस भी हम इस तरीके से बिछा लेंगे। इसके साथ हमने लाइनिंग वाला पीस इस तरीके से रखना है और सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेना है। दूसरा पीस भी हमने सेम तरीके से रखकर आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारे देखिए दोनों ही फ्रंट के पीस बनकर दिखेंगे। अब हमने पॉकेट की कटिंग करनी है। तो ये मेन फैब्रिक मैंने लिया है, यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करेंगे। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी चाहें और चौड़ाई में मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करना है। 6.5 इंच पर नीचे की साइड से मार्क किया है, इसे स्ट्रेट कर लिया है और ऊपर की साइड से हमने 7.5 इंच लिया है और इस तरीके से तिरछी लाइन डालकर इसको मिला लेंगे और यहाँ पर हमने गोलाई की शेप डाल लेनी है नीचे की साइड में। इस तरीके से शेप डालेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो जो 6.5 इंच वाली मार्किंग है वो हमारी ऊपर की साइड जुड़ेगी और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये नीचे की साइड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट की कटिंग भी हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो ये देखिए मैंने फ्रंट का पार्ट ले लिया है, यहाँ पर लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने पिन अप कर लेना है पहले, और लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को हमने रख कर यहाँ पर आसन वाली सिलाई लगा ली है। दोनों ही फ्रंट के पीसेज में हमने आसन वाली सिलाई लगा ली है, और जो भी एक्स्ट्रा पीसेज है उसको हमने कट करके अलग कर लेना है। अब हमने दोनों ही पार्ट्स को ऐसे मिलाकर रखना है, और इन दोनों फ्रंट के पीसेस को हमने ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमने देखिए सिलाई लगा लेनी है, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी पिन अप ज़रूर कर लेंगे ताकि दोनों ही फैब्रिक एक साथ अच्छे से अटैच हो। एक सिलाई मैंने लगा ली है, डबल सिलाई आपने ज़रूर लगानी है। एक और सिलाई लगाकर यहाँ पर देखिए मैंने पक्का कर लिया है। और अब हम इसको देखिए खोल कर देखेंगे तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का आसन अटैच हो गया है। तो देखिए फ्रंट का आसन अटैच हो गया है। ऊपर की साइड से भी हमने इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को। तो इस तरीके से ऊपर की सिलाई भी लगा लेंगे देखिए। और लाइनिंग अटैच करते हुए आप कोशिश करें कि मेन फैब्रिक जो है ऊपर की साइड रखें और लाइनिंग को नीचे की साइड, तभी अच्छे से फिनिशिंग आती है और हमें सामने दिखाई भी देता है कि मेन फैब्रिक के ऊपर हमारा कहीं पर भी मतलब सलवटें वगैरह ना पड़े, इस तरीके से अच्छे से अटैच हो। तो अब हमने नीचे की साइड देखिए ये हमने इतना फोल्ड करना है लाइनिंग के बराबर, मेन फैब्रिक को हमने यहाँ तक फोल्ड करना है। तो ऐसे इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पर इसको पिन अप कर लेंगे। अब हमने लाइनिंग का पार्ट फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने लाइनिंग को फोल्ड करना है। मेन फैब्रिक के जस्ट साथ में ही हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक भी फोल्ड होना चाहिए, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। तो दोनों ही बॉटम हमने फोल्ड कर ली है, नीचे की साइड से सिलाई लगा ली है। अब हमने देखिए आसन की साइड से सिलाई लगानी है। आसन की साइड से दोनों ही पार्ट्स को हमने ज्वाइन करना है। तो एक साइड से सिलाई लगाते हुए ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे को सिलाई लगा लेंगे, दोनों ही पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। और सीधी साइड देखिए मैंने सामने रखी है, लाइनिंग का पार्ट हमारा नीचे की साइड को रहेगा। अब देखिए एक साइड की सिलाई लग गई है। अब हमने दूसरे की साइड में ऊपर की साइड से इसको मिलाते हुए नीचे तक चेक किया है, और फिर नीचे की साइड से सिलाई लगाते हुए हमने ऊपर तक लगा लेना है। तो पहले हमने सेट ज़रूर करना है, चेक कर लेना है ऊपर से नीचे तक, उसके बाद सिलाई लगानी है। अब हमने साइड्स की सिलाई लगानी है, आसन की साइड की सिलाई लगा ली है। अब हमने साइड वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से हाथ से सेट करते हुए जाना है और साइड्स की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए एक साइड की सिलाई लगा ली हमने। अब हमने दूसरी साइड में ऊपर से चेक करते हुए, ऊपर से मिलाते हुए नीचे तक इस फैब्रिक को देखिए सेट करना है, और नीचे से सिलाई लगाते हुए हमने ऊपर तक लगा लेना है इस तरीके से। बखिया हमने थोड़ा सा मोटा करके रखना है और फिर ये कच्ची सिलाई लगानी है। तो देखिए एक दो जगह में मैंने इसको पिन अप कर लिया है ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे और कहीं पर भी झूल ना आए। तो दूसरे साइड की भी सिलाई लग गई है। तो हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से रेडी हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ये साइड में दिख रहा है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट देखिए हमारा यहाँ पर रेडी है। बैक पार्ट भी हमने सेम तरीके से रेडी कर लिया है। पहले आसन अटैच किया है और उसके बाद साइड्स की सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब हमने फ्रंट का पार्ट ले लिया है और यहाँ पर हमने पॉकेट अटैच करनी है। तो फ्रंट पार्ट में हमने राइट हैंड साइड में पॉकेट हमेशा लगानी होती है। तो सीधी साइड हमने सामने रखी है, यहाँ पर हमने पॉकेट को इस तरीके से रखना है, सीधे साइड पे ही। और यहाँ पर हमने पॉकेट का एक पीस साइड कर लेना है, एक पीस ही रखेंगे। और पैंट की भी हमने सीधी साइड सामने रखी है और उसी के साथ हमने पॉकेट की भी सीधी साइड मिलाकर रखी है उसके साथ। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है। पहले 2 इंच पर मार्किंग की है, उसके बाद 6 इंच पर, और इस तरीके से बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने ऐसे तिरछा मार्क करना है और यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं। तो देखिए 2 कट्स मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं और इसको इस तरीके से हमने उल्टी साइड में अब पलट लेना है। अब हमने यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर ली है, और प्रेस करने के बाद देखिए एक पैर की दूरी पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखना है, पॉकेट वाला। इस तरीके से हम इसको मिलाकर रखेंगे तो इस तरीके से हमारी पॉकेट ये बनकर आएगी। लेकिन अभी हमने इसको पलट कर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने पलटना है इसको उल्टी साइड में, और यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इधर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लगा लेंगे। आधे इंच का मार्जिन लेकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लग गई है पॉकेट में, और अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे
और एक और सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है पॉकेट के ऊपर, ताकि ये वाला पार्ट अच्छे से स्टिच हो जाए, पक्का हो जाए। तो सिलाई हमने लगा ली है और इस तरीके से इसको पलट लिया है। पलटने के बाद हमने इसको पैंट के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पॉकेट हम पैंट के साथ फिक्स कर लेंगे। ऊपर तक आ गए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सीधी सिलाई लगानी है जहाँ तक पॉकेट है। पॉकेट का पार्ट हमने इसके साथ सेट कर लेना है स्टिच करके। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट हमारी अटैच हो गई है फ्रंट पार्ट के साथ। अब हमने बैक पार्ट इसके साथ रखना है। फ्रंट पार्ट की हमने सीधी साइड सामने रखी है और बैक पार्ट की उल्टी साइड सामने रखी है, और किनारे से किनारे मिलाकर हमने इस तरीके से नीचे तक चेक करना है और नीचे से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और ऊपर तक इसको स्टिच कर लेना है। दोनों ही साइड से हमने इसको स्टिच कर लेना है। फिर ऊपर हमने इलास्टिक के लिए पट्टी अटैच कर लेनी है और अब हम बॉटम रेडी करेंगे। तो उससे पहले देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से इसको प्रेस कर ली है, साइड्स की सिलाई लगा ली है और मैंने देखिए यहाँ पर प्रेस कर ली है बहुत अच्छे से। अब हम नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे। तो सिलाई लगाने के साथ साथ आपने प्रेस भी करते जाना है साथ में, तभी यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये जो मार्जिन है बीच में, इसको हमने बैक साइड में करके रखना है और फिर प्रेस करनी है। तो अब देखिए नीचे बॉटम को हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, जो हमने मार्क किया था बिल्कुल उस पर ही फ़ोल्ड करके इस तरीके से हमने लाइनिंग के पास तक इसको फ़ोल्ड करना है। गैप हमने इस दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ये फिर सीधी साइड से दिखाई देगा और वो नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हमने दोनों को बिल्कुल पास पास में करके रखना है और अच्छे से देखिए यहाँ पर प्रेस कर ली है। और प्रेस करने के बाद हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है दोनों ही बॉटम में। तो ये देखिए बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हमने दूसरा बॉटम भी रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सीधी साइड से दिखेगा। अब हमने दोनों को मिलाकर रखना है, आसन से आसन की सिलाई मिलानी है और नीचे तक मिलाकर देखना है, तभी हमने इसको फोल्ड करना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर बॉटम भी रेडी कर ली है, फोल्ड कर कर हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। ऊपर की साइड हमने पट्टी अटैच करनी है और इलास्टिक डाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पैंट हमने रेडी कर ली है और भी मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की है जहाँ पर मैंने पैंट डिटेल में आपको स्टिच करनी बताई है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको लाइनिंग वाली पैंट को कट करना और स्टिच करना बताना था कि लाइनिंग को हम किस तरीके से अटैच करेंगे। और मेन फैब्रिक की बजाय अगर हमारा लाइनिंग छोटा होता है, छोटा हम कट करके स्टिच करते हैं, तो किस तरीके से उसको स्टिच करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।